कहते हैं कि सभी जीव जंतु के आत्मा रूपी परमात्मा में ही विद्यमान है, तो क्या उस कुत्ते के शरीर में नहीं होगा जिसे लोग अपने घरों में पालते हैं? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। भाई कुत्ते के अंदर भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा है, कुत्ते के अंदर भी ईश्वर है, पर कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है और गाय के अंदर भी परमात्मा है, ठीक है। पर यहाँ एक चीज़ और समझने की है कि गाय के अंदर भी ईश्वर होते हैं और कुत्ते के अंदर भी ईश्वर होते हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर हैं और आपके अंदर भी ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर को प्रणाम तो कर लो, कुत्ते के अंदर जो भगवान उसे प्रणाम कर लो दूर से, लेकिन उससे व्यवहार नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे गाय के गोबर, अब देखो गाय में भी भगवान आत्मा है और कुत्ते में भी भगवान आत्मा के रूप में है, तो गाय के गोबर से तो आप अपने घर को लीप सकते हैं, क्या कुत्ते के गोबर से लीप सकते हैं? नहीं। तो यही अंतर दिख रहा है कि भाई भाव से मानो कि सब भगवान हैं, पर व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार समझ रहे हैं? जैसे सुअर को भी हम भगवान के रूप में मानते हैं, व्यवहार में हम भाव से माने, भाव से आदर, हम अपमान किसी ना करें किसी भी जीव का, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, हम अपमान किसी ना करें, सब में भगवान को जानकर ईश्वर का दर्शन करें कि इसमें भी मेरे ईश्वर हैं, पर व्यवहार नहीं कर सकते। अब सुअर को बाजू में नहीं बिठा सकते, है ना, कुत्ते के गोबर से आंगन को नहीं लीप सकते। तो कौन सी चीज भाव से करनी है और कौन सी व्यवहार में उतारनी है, ये भी हमें समझना होता है, ठीक है। तो कुत्ते में भी ईश्वर है, पर उसे व्यवहार जगत में नहीं प्रकट कर सकते ना, भाव से मान तो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में हम सबका सम्मान करते हैं, हम तो चींटी को आटा डालते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यही तो बताया गया है कि भाई हम सबकी रक्षा करें, सब सुखी रहें। हमने किसी को मारना नहीं सीखा, लेकिन हम केवल उनकी सेवा करें दाना डाल के, ये नहीं कि अब घर में लाके अब उनसे अपना मुंह चटवाएं। क्यों जी? तो किनसे क्या व्यवहार करना है ये भी हमारे अंदर समझ है, और ये समझ भी हमें शास्त्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये व्यवहार जगत है, किससे व्यवहार करना। अब उदाहरण के तौर पे मैंने अपना हाथ यहाँ गाल पे रखा, ये देखो ये रख लिया। अब मुझे अपने हाथ धुलने की ज़रूरत नहीं है, पर शौच के समय ये हाथ जब शौच के लिए जाते हैं तो हाथ धुलने की ज़रूरत होती है। आपका ही शरीर है, आपके ही दोनों अंग हैं, लेकिन यहाँ रखने से आपको अशुद्धि नहीं होती, जबकि शौच के समय हाथ जाता है तो अशुद्धि होती है। तो आपके शरीर में भी दो प्रकार के व्यवहार आप करते हैं, यहाँ रख रहे हैं, हाथ नहीं धुलने की ज़रूरत है। क्यों जी? तो किसके संग व्यवहार करना है, कहाँ किसके संग क्या मर्यादा में रहना है, ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा। हमारे ही शरीर में हम दो प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो कुत्ते से और गाय से हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। गाय भगवान है, गाय के मूत्र में भी अमृत है। डॉक्टर भी कह रहे हैं, साइंस भी कह रहा है कि कैंसर का रोग ठीक करने की ताकत गाय के मूत्र में है, गौमूत्र में। कुत्ता के मूत्र में तो नहीं पाई जाती ये चीज़ें, तो उसके मूत्र से इसके मूत्र की तुलना तो नहीं हो सकती, उसके गोबर से इनके गोबर की तुलना नहीं हो सकती। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, कुत्ते में ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में आत्मा है, ईश्वर दोनों में, पर दोनों का व्यवहार, गन्ना मीठा है, नीम कड़वी है, दोनों को वही खाद पानी मिला, पर दोनों का व्यवहार अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, एक सा नहीं हो सकता। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना, गन्ने की जगह गन्ना और नीम की जगह नीम का प्रयोग करना जी, ये व्यवहार जगत है। तो कुत्ते को बगल में नहीं बिठाया जा सकता, ठीक है।